हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम राज्यों के पुनर्गठन के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा किस प्रकार से रजवाड़ों का भारत में विलय किया गया। रजवाड़ों के विलय के बाद राष्ट्र निर्माण में अगला कदम था भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाएं तय करना। अंग्रेजी शासन के दौरान जो प्रांतों की सीमाएं तय की गई थी उसका आधार प्रशासनिक सुविधा था, या इस आधार पर प्रांत की सीमाएं तय की जाती थी कि जितने क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार ने जीत लिया, या प्रांत की सीमाएं इस आधार पर भी तय की जाती थी कि रजवाड़े में कितना इलाका शामिल हो। लेकिन हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस सीमांकन को खारिज कर दिया। उन्हें यह तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने ये तय किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसी सिलसिले में 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मान लिया, इस बात की स्वीकृति दे दी। लेकिन जब देश आजाद हुआ, आजादी के साथ साथ हमें बंटवारे का सामना करना पड़ा, तो देश के नेताओं के सामने एक खतरा दिख रहा था कि देश के टूटने का खतरा हो सकता है। अभी समस्या थी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया कि राज्यों के पुनर्गठन के मामले को अभी स्थगित किया जाए। लेकिन केंद्र के इस फैसले का स्थानीय नेताओं और लोगों ने इस फैसले को चुनौती दी और जो पुराना मद्रास प्रांत था, जानते हैं आप, पुराने मद्रास प्रांत में आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे। तो उस पुराने मद्रास प्रांत में जो तेलुगु भाषी लोग थे वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगे, जिसके लिए एक विशाल आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को हम आंध्र आंदोलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेता पोट्टी श्रीरामुलु इस आंदोलन की सपोर्ट करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वहां पर बहुत कानूनी अव्यवस्था फैल गई, हिंसा बढ़ी, बहुत दंगे हुए और कई विधायकों ने उनकी सपोर्ट में अपनी सीट से इस्तीफा भी दे दिया। इन सब विरोधों को देखते हुए दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की और हमारे देश में भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। एक को देखकर दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो पूरे देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए एक संघर्ष शुरू हो गया। इसलिए इन संघर्षों को, इन आंदोलनों को देखते हुए सन 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कौन सा आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग का काम था राज्यों की सीमांकन का देखना कि किस हिसाब से सीमांकन किया जाए। इस आयोग के अध्यक्ष थे उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली, इसके अध्यक्ष थे।
इस आयोग ने कुछ सर्वे करके अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये तय किया गया कि राज्यों की सीमाएं वहां पर बोले जाने वाली भाषा के आधार पर तय की जाए और इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, सीमाएं तय हुई, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां 2 भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे थे। ऐसा एक उदाहरण है बम्बई। बम्बई में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन लोगों के आंदोलन के बाद इसके भी 2 राज्य हो गए। 1960 में इससे 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। इसी प्रकार से पंजाब में हिंदी भाषी लोग भी थे और पंजाबी बोलने वाले लोग भी रहते थे, लेकिन आंदोलनों के चलते 1966 में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया गया पंजाब, और बाकियों के लिए 2 राज्य बन गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये कब हुआ? 1966 में। इसी प्रकार से असम राज्य के भी कई टुकड़े हुए। 1963 में नागालैंड राज्य बना। 1972 में असम से कुछ हिस्सों को अलग करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बने और 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य बने। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य बने और सबसे फ्रेश बना हुआ हाल ही में आंध्र प्रदेश में के कुछ हिस्से को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया सन 2014 में। इस प्रकार से आपने देखा, आजादी के बाद जहां एक तरफ काम हुआ रजवाड़ों के एकीकरण का, तो आजादी के बाद दूसरा काम हुआ राज्यों के पुनर्गठन का, जहां पर राज्यों की सीमाएं तय की गई और जिसके लिए एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। थैंक यू।